हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। 8 तारीख का दिन है, 3 बजे होंगे दोपहर के और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अभी मैं जा रही थी अपने काम से बाहर। आधार कार्ड का कोई मुझे काम था तो वहां पे जाना था, तो बस फटाफट से जो है तैयार होते हैं। आज मैं ये फटाफट ये वाला सूट डाल रही हूँ क्योंकि इसमें प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, व्हाइट पैंट के साथ इसको डाल लेते हैं। तो तैयार होने से पहले मैं लगाने जा रही हूँ मामा अर्थ का एलोवेरा सनस्क्रीन फेस सीरम विद एलोवेरा एंड अश्वगंधा फॉर UVA एंड B प्रोटेक्शन। इसमें आपको SPF 55 मिल जाता है प्लस PA++ मिल जाता है। ये जो सीरम है आपको 24 आवर्स हाइड्रेट रखता है। मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता ही है कि मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं केमिकल फ्री होते हैं, 100% नेचुरल होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ कि इस सीरम में है एलोवेरा जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, नरिश करता है। अश्वगंधा जो है आपकी जो स्किन है ना, तो रेडिकल डैमेज से उसकी फाइट करता है, साथ ही आपको यूथफुल ग्लो देता है। नायासिनामाइड एसिड है जो कि आपके स्किन टोन को इवन बनाता है, साथ ही एक्ने मार्क्स को मिनिमाइज करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि मामा अर्थ जो है वो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। मामा अर्थ से जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू ए ट्री दैट दे प्लांट, क्योंकि मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज जो प्लांट करने का। तो मामा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपको अमेजोन, नायका एंड मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मेरा कूपन कोड भी जो है वो यूज दे सकते हैं, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप पे। तो अप्लाई कैसे करते हैं आपने देख ही लिया है। इसके जो सीरम है इसके आपको कुछ ड्रॉप्स लेनी है, अपने फेस पे लगाना है, नेक पे भी लगाना है और बस अच्छे से जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होता है तब तक कि इसे अपनी फिंगर टिप से लगा लेना है। ठीक है, फिर बस मैं फटाफट तैयार हो रही थी। आज मुझे जाना था आधार कार्ड का कुछ काम करवाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था यार, ये काम मुझे करवाना था। अभी माइंड में आया क्योंकि जिस टाइम आधार कार्ड और ID कार्ड बना था शादी के बाद बना था, तो मेरे हस्बैंड ने बनवाया था और डेट जो है मेरी थोड़ी सी चेंज हो गई थी, जो कि मेरी मार्कशीट्स वगैरह में डेट थी और उससे 1 साल बड़ी थी इसमें आधार कार्ड में। तो बस वही चेंज करवाने के लिए मुझे जाना था। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे ले जाने थे क्योंकि मेरी 10th और 12th की मार्कशीट में तो सही है डेट, और ये जो आधार कार्ड और ID कार्ड है ना उसमें है ना बिल्कुल चेंज है। तो इससे मुझे कई जगह पे नुकसान हो सकता था। तो फिर फटाफट अभी मेरा ध्यान गया। होता है ना कि आप उस टाइम पे माइंड में था ही नहीं, तो मैंने देखा भी नहीं, कुछ नहीं किया। इतने सालों वही चलता रहा। फिर इस बार मैंने देखा तो मैंने इनसे कहा कि यार करवाओ। तो बड़े टाइम से मैं इनको कह रही थी, तो फिर परसों के दिन मैंने ना गुस्सा किया इन पे, तब जाके इन्होंने जो है टोकन लिया। टाइम लिया था 4:10 से लेकर 4:30 बजे तक का। तो उस टाइम पे आपको ऑनलाइन ही हो जाता है, टाइम स्लॉट मिल जाता है आपको, और फिर फटाफट चले जाओ और जाने के बाद फटाफट काम हो जाता है। 100 रुपीज लगे थे, ये इसलिए बता रही हूँ और किसी को भी कुछ करवाना हो तो इसलिए। तो 100 रुपये लगे थे और फटाफट जो है सारा काम हो गया था। तो टोकन मिला, नंबर मिला, फिर मेरा फटाफट से हो गया कि मेरी फिंगरप्रिंट्स हो गए, मेरी जो फोटो वगैरह है वो जो है वो क्लिक हो गई ऐसे करके। तो 10-15 मिनट में यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था। तो अब आ जाएगा नया आधार कार्ड मेरा, और अब ID कार्ड पे भी मुझे है ना ये चेंज करवाना है। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो रखी थी। तो बस फिर घर आ गए थे तो फटाफट मैंने मैंगो शेक जो है बनाया इनके लिए। इनको भूख नहीं थी, मैंने सो पूछा था कि पकोड़े वगैरह बना दूं कुछ, तो बस मैंगो शेक पिया। उसके बाद जो है अपना काम जो है स्टार्ट करेंगे। तो बस यहाँ पे ये सारा काम जो है मेरा हो गया था। एक टेंशन से मैं फ्री हो चुकी थी। तो बस फिर ठंडा मैंगो शेक पी के और कूल किया माइंड को, क्योंकि वरना काफ़ी दिनों से मैं टेंशन में चल रही थी। ये वाला काम बहुत भारी लग रहा था मुझे। तो ये देखिए घर की हालत बता देती हूँ। फिर बस 1 घंटे के अंदर मैं सारा काम करूँगी। तो बस वही अपने आप को मैं जब टाइम दे लेती हूँ ना, एक टाइम लिमिट में बांध लेती हूँ, तो मैं 1 घंटे के अंदर सब कुछ कर पाती हूँ। अदरवाइज क्या है कि थोड़ा सा हम ढीले पड़ ही जाते हैं। तो फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि जो हम जाके आए थे तो बैली वगैरह और सब कुछ इधर हो रही थी। तो ये सारी मेरी मार्कशीट वगैरह भी इधर उधर हो रही थी। कुछ कपड़े कल के भी सुबह के भी रखे थे, सुबह को मैंने बाल्टी में डाल दिए थे तो मैं समेटना भूल गई थी। तो ये बर्तन वगैरह सब कुछ हो रहे हैं। ये देख लीजिए टाइम। और आज मैं शूट करवाऊंगी ईलू से, क्योंकि आज ईलू घर पे थी तो मैंने कहा चलो फायदा उठा लेते। तो फटाफट खाना बनाना। तो खाना भी जो है आज मैं सिंपल ही बनाऊँ, क्योंकि राइस हर रोज हम लोग नहीं खाते हैं, ना ही इनको पसंद आते, ना ही मुझे उतना। हाँ, राजमा चावल हो, छोले चावल हो तब तो ठीक है। तो आज मुझे बनाना था, दाल बनानी थी, दाल पालक बनाऊंगी।
बैंगन का भरता, क्योंकि बैंगन भी खराब होने जा रहा था। इलू खाती नहीं है तो फिर लाते तो हैं, लेकिन फिर वो बनता बड़ी मुश्किल से है, तो ये बना था और आटा लगा के बस रख देना था, क्योंकि इतनी जल्दी अभी रोटी बना लूंगी ना तो फिर वो हम खाते 9 साढ़े 9 के करीब है, तो फिर वो खराब हो जाती है। तो बस वही मुझे 1 घंटे के अंदर सारा काम करना था। तो बैंगन मैंने चढ़ा दिया है, साथ ही में दाल वाल धो लूंगी, आटा लगा लूंगी, दाल को भी चढ़ा दूंगी। दाल को ऐसे चढ़ाऊंगी कि भैया उबलने के लिए रखो फिर तड़का लगाओ, वो वाला नहीं। डायरेक्ट ही मैं इसमें क्या करूंगी, कुकर में घी डाला, टमाटर वगैरह डाल के कट करके और दाल को छोड़ दूंगी। और टमाटर जब कट करूंगी तो दोनों का ही मैंने साथ में कट कर लिया कि भैया भरते के लिए भी कर लो और टमाटर और हरी मिर्च, और दाल के लिए भी कर लो, तो फटाफट ऐसे काम हो जाता है। तो दाल में तड़का लगाने का भी काम नहीं रहता है। तो कुकर चढ़ाया, उसमें घी डाला और तड़के के साथ ही टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन जो भी डालना उसके साथ ही करके और फिर आप धुली हुई दाल डाल दो, तो वो जल्दी बन जाती है, आपको तड़का लगाने वाली टेंशन नहीं रहती है। तो बस साथ साथ में जो चीज़ें होती हैं, किचन भी साफ करती रहती हूँ, बर्तन भी थोड़ा बहुत जो धोती रहती हूँ, जो ये सारे काम तो चलते ही रहते हैं। ये आपको देखने में आ ही रहे हैं कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं। तो पालक भी यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। तो कुछ लोगों को लगता है कि 1 घंटे में नहीं हो पाता है, तो जब मैं ये डालती हूँ ना 60 मिनट में मेरा सारा काम हो जाता है विद वीडियो शूट करने के साथ में। तो एक दो तीन कमेंट्स जो है वो आए थे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी ने तो मुझे झूठी ही बोल दिया था। तो ऐसा नहीं होता है, हो जाता है। आप करके देखिए, माइंड को पॉजिटिव रखना होता है, अपने माइंड को, अपने आप को एक टाइम लिमिट में जब हम बांधते हैं तो अपना बॉडी, हमारा माइंड जो है ना जल्दी जल्दी काम करने लगती है। ये मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। तो 1 घंटे के अंदर सारा काम हो जाता है। अब वो टाइम लिमिट आपके अकॉर्डिंग होगी कि भाई आपका घर छोटा है, बड़ा है, आपकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगा। मैं नहीं कहती कि 1 घंटे में सबका ही काम हो जाता है। भाई किसी की फैमिली में ज्यादा मेंबर्स होते हैं, किसी का घर बड़ा होता है तो सफाई में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन खाने में मैं कहूंगी जरा भी टाइम ज्यादा नहीं लगता है। सिर्फ रोटियां बटने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। वो कैसे कि भैया आपकी फैमिली में कितने भी मेंबर्स होंगे, सब्जी आपको कट करने करके एक ही बार बनानी है, दाल आपको एक ही बार चढ़ानी है, चावल आपको एक ही बार चढ़ाने हैं, तो चाहे 3 मेंबर हो चाहे 8 मेंबर हो तो उतना ही उस चीज में तो टाइम लगेगा। आटा आपको एक साथ उतना ही लगाना है, ज्यादा छान के उतना ही लगाना है, ठीक है। बस रोटियां ही तो थोड़ी ज्यादा बननी है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइम के साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखिए इस टाइम पे मेरा इतना इतना काम हो गया। और कपड़े समेटना और में तो 5 मिनट भी नहीं लग रहे हैं यार, मैं खुद देख रही हूँ और मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाती हूँ इस चीज से कि जब हम अपने आप को एक टाइम लिमिट में बांध देते हैं तो हमारा काम बहुत ज्यादा जल्दी होता है। वरना क्या होता है ना कि वही काम जो है ना थोड़ा सा लेट होता है। तो मेरे कपड़े वगैरह ना बहुत जल्दी जल्दी समेट लेती हूँ और उनको जगह पे रख भी देती हूँ। अब देखने में आप लोगों को, कईयों को लगता होगा कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, आप अपने आप को ऐसा करके दिखाइए, आपका जरूर हो जाएगा। और माइंड को पॉजिटिव रखना होगा कि हाँ भाई मैं ये कर ही लूंगी। तो इस बार तो मैंने डस्टिंग भी की है, देख लीजिए आप, डस्टिंग भी कर रही हूँ। पिछली बार तो मैंने डस्टिंग भी नहीं की थी, तो अभी तो मैं डस्टिंग भी कर रही हूँ। डस्टिंग करके, और शाम के टाइम पे कोई ऐसा पोछा लगाने वाला नहीं होता है मेरा कि भाई मैं शाम को भी पोछा लगाऊं, लेकिन धूल वूल आती है तो झाड़ू तो देखो हर किसी के घर में लगती है, ठीक है। पोछा मैं इसलिए लगा लेती हूँ कि यार टाइम बचा हुआ, 1 घंटे के टाइम लिमिट में अपने आप को बांध रखा है, तो अपन क्या क्या कर सकते हैं ये देखने के लिए। तो बस ये देखिए सारी चीजें बिखर रही थी तो वो उनको भी सेट करना होता है, सारा झाड़ा भी है इस बार मैंने, और कपड़े भी इस बार मेरे डबल हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े जो बाहर से जो सूख रहे थे ना वो उतार के लेके आई, तो वो टाइम भी देखो काउंट होगा यहाँ पे, और प्लस सुबह के कपड़े भी रखे थे और शाम के, तो कपड़े डबल थे, फिर भी उसी टाइम में हो गया था। इलू को मैंने बोल दिया था कि साथ साथ में ना घड़ी दिखाती रहना, इसीलिए घड़ी इसलिए दिखाती हूँ कि किसी को भी शक ना हो कि हाँ ये झूठ नहीं बोल रही। ऐसे तो फिर मैं, अगर मुझे झूठ बोलना हो ना तो मैं क्या करूं कि 5 बजे दिखा दूं और 5 बजे की घड़ी दिखा दी और 6 बजे की घड़ी दिखा दी, और उस बीच में मैं चाहे 4 घंटे लगा के ही काम करूं। नहीं, मैं सारा टाइम जो है ना आपको बता के ही ये सारा काम करती हूँ और ये सच में हो जाता है। हाँ, आज वीडियो शूट इलू ने की है तो वो टाइम ऑब्वियसली मेरा बचेगा।
तो ये देखिए 6:15 तक मेरा किचन के बर्तन वगैरह भी हो गए थे, है ना, और साथ ही में ना ये झाड़ू वगैरह लग गई थी, है ना। तो अब क्या करेंगे कि बस कपड़े बाहर से ले आऊंगी। तो वो मैंने बताया ना कि कपड़े भी मैंने बाहर से लेके आई थी और डबल कपड़े मुझे समेटने थे और उनको रखना भी था। तो ये काम मैंने अभी स्टार्ट किया था। झाड़ू मेरी हो चुकी थी। बैंगन का भरता जो है अभी बनना बाकी था। क्यों? क्योंकि बैंगन ठंडा हो रहा था। तो ये लो जी 5 मिनट 8 मिनट में कपड़े जो समेट के वो रख भी दिए हैं। और अब जो है टाइम बचा हुआ है तो क्यों ना पोछा लगा ले, क्योंकि अब आजकल धूल बहुत उठती है ना, तो पोछा लग जाता है ना, तो हाँ शाम को भी किरकिर किरकिर महसूस नहीं होती है। तो ये देखिए पोछा लगा के भी आपको टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम तक मेरा पोछा लग गया था। साथ साथ में मैं आपको टाइम इसीलिए बताती हूँ। तो ये लीजिए फिर से आपको टाइम दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये टाइम हुआ है, फिर 5 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया है। हाँ तो वापस हाथ वाथ धो के जो है मैं किचन में आ गई थी। ये दाल जो थी वो मुझे निकालनी थी, तो ये कुकर भी जो है धुल जाएगा। और साथ ही में फिर बैंगन को छीलना था और कट मैंने टमाटर साथ ही में कर लिया था। तो फिर बैंगन का भरता भी बनाना था, तो वो भी बन जाएगा। वो देखिए कितने मिनट में कितने टाइम में होता है। तो घड़ी आपको दिखाई दी है कि कब से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है, तो वो आप देख लीजिए। तो ये देखिए अब तक मैं जो है वो सारी चीज़ें भी हो गई, बर्तन भी हो गए थे। तो जैसे टमाटर पक रहे थे ना तब तक में मैंने बर्तन भी कर ली, फिर हाथ धोए और फटाफट से बैंगन जो है वो हो रखे थे ना भुना हुआ बैंगन, वो डाल दिया। तो बस भरता हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है। और तो देखिए आज मुझे रोटियां नहीं बनानी है, रोटियां मैं गरम ही बनाऊंगी। तो उस वाले टाइम पे मैं क्या करूंगी कि कल की तैयारी भी कर दूंगी। तो आटा मैंने छान कर रख दिया था, पत्ता गोभी को कट किया, आधा पत्ता गोभी को, और वो उसमें डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दिया। और फिर मैंने एक करेले की सब्जी भी कट करके रख दी। तो वो कल की तैयारी भी हो गई, मुझे रात को नहीं करनी पड़ेगी, कल की तैयारी भी मेरी आज ही होगी। तो नेक्स्ट डे की जो मील है उसकी प्रिपरेशन भी हो गई। ठीक है। तो आटा भी छान के रख दिया, 2 सब्जियां कट करके रख दी। तो इस टाइम पे मेरी रोटियां बन सकती थी, ऐसे हो सकता था। लेकिन रोटी मुझे गर्म बनानी थी, तो मैंने कहा क्यों टाइम को वेस्ट करें, ये काम अभी कर लेते। तो ऐसे ना सारा काम हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं हो पाता है। आप करके तो देखिए। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, 60 मिनट वाली थी क्लीनिंग की, उसमें भी बोला था कि जिस तरीके से हमारे एग्जाम होते थे तो हमें एक टाइम लिमिट मिला करती थी कि इतने घंटे में आपको सारे प्रश्न करने अनिवार्य। जब हम एग्जाम देते हैं तो हम फटाफट करते हैं ना कि फटाफट से कर ले, कहीं हमारा छूट ना जाए, हमारे नंबर कम ना आ जाए। तो वही वाला माइंड में फिर रहता है। जब हम अपने माइंड को टाइम लिमिट में बांधते हैं ना, तो वही माइंड में हमारे रहता है, तो हो जाता है। ये ऐसा है ही नहीं। जो मेरे पर विश्वास करते हैं उनको तो पता ही है, सबको पता है, और जो कर सकते हैं उन सबको पता है। एक दो कमेंट्स आए थे मुझे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 घंटे में इतना सारा काम हो जाए। तो ये तो मैं करके दिखाती हूँ यार, टाइम के साथ कैसे नहीं हो सकता। आप अपने घर के साइज और अपने फैमिली के साइज के अकॉर्डिंग अपना टाइम बना लीजिए कि हमें 1 नहीं सही 1.5 घंटे में हो जाएगा। आपका घर बड़ा है तो 1.5 घंटे में हो जाएगा, फैमिली मेंबर्स ज्यादा है तो 1.5 घंटे में हो जाएगा।
हो जाएगा लेकिन। तो ये देखिए अभी ये टाइम हुआ है तो फटाफट जो बाकी काम बचे हैं बर्तन लगाने के और वो भी कर लेते हैं। तो किचन का सारा काम हो गया था, किचन की क्लीनिंग भी हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, किचन में पोछा लगाया, क्योंकि किचन में मैंने पोछा नहीं लगाया था, सारे घर पे तो लगा लिया था, क्योंकि किचन में खाना बनना बाकी था ना, भरता वगैरह बनना था और एक दो बर्तन होने बाकी थे। तो देखिए ये टाइम हुआ है, अब अपने फेस को भी क्लीन कर लेंगे, भाई हाथ धो लेंगे, अपने फेस को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि पसीने पसीने हो रही थी। तो उसके बाद आपको खाना दिखा देती हूँ सारा कि भाई क्या क्या कैसे कैसे बनाए। तो ये देखिए तैयार है हमारी दाल पालक और बैंगन का भरता। आटा भी मैंने लगा दिया, जो कि रोटी बाद में बनेगी, उसकी रोटी बनाने की जगह पे मैंने 2-3 काम एक्स्ट्रा कर लिए है ना। तो इस तरीके से इतना सारा काम मेरा 1 घंटे के अंदर हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।